अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आप लोगों के लिए सऊदी अरब की कुछ खास खबरें लेकर। दोस्तों सबसे पहली खबर यहां पर सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बताया है कि अब सऊदी अरब में मंकी पॉक्स वायरस के 3 केस पाए जा चुके हैं और ये न्यूज़ एकदम कन्फर्म कर दी गई है। और दोस्तों तीनों केस की अगर आप ट्रेवल हिस्ट्री की बात करें तो तीनों बंदे जो सऊदी अरब में पाए गए हैं पॉजिटिव, ये तीनों के तीनों बंदे यूरोप से रिटर्न आए थे, यानी कि इनकी ट्रेवल हिस्ट्री यूरोप की थी। वहाँ से आने के बाद इनके पास कुछ सिम्टम्स पाए गए, ज़्यादा बड़े सिम्टम्स भी नहीं थे, कुछ माइनर सिम्टम्स थे, जैसे कि इनको बुखार था और इनके जो स्किन थी उन पर लाल चकत्ते पड़े हुए थे। इन सिम्टम्स के पाए जाने के बाद मिनिस्ट्री ने जब इनकी स्क्रीनिंग की तो ये लोग मंकी पॉक्स पॉजिटिव पाए गए। लेकिन दोस्तों अगर आप इन केसेस को कंपेयर करें इंडियन केसेस से, तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया में जो लास्ट वाला केस दिल्ली वाला पाया गया, जिसके बारे में मैंने आपको इस वाली वीडियो में बताया था, उस बंदे का कोई भी ट्रेवल रिकॉर्ड नहीं था। इसका मतलब ये है कि अगर किसी बंदे का कोई ट्रेवल रिकॉर्ड नहीं है, पिछले कई दिनों में किसी देश को नहीं गया है और वो मंकी पॉक्स पॉजिटिव पाया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि उस बंदे के कंट्री में ही कहीं पे ये मंकी पॉक्स वायरस स्प्रेड हो रहा है। और दोस्तों यहाँ पर जो सऊदी अरेबिया में तीनों केस पाए गए, इनकी ट्रेवल हिस्ट्री थी यूरोप, तो इसका मतलब ये है कि ये लोग यूरोप से ही इन्फेक्ट होकर आए थे, अभी सऊदी अरेबिया में कहीं पे भी स्प्रेड नहीं हो रहा है। और इसके अलावा दोस्तों सऊदी अरब के डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर अब्दुल्ला असीरी ने अखबार 24 को बताया है कि जो 3 केसेस सऊदी अरेबिया में अभी मंकी पॉक्स के पाए गए हैं, इन तीनों केसेस में से एक केस को उसका अंडर ऑब्जर्वेशन पीरियड जो था वो पूरा कर चुका है और वो कंप्लीट रिकवर हो चुका है। लेकिन अभी जो 2 केस हैं इनको अभी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है और बाकी बाहर से आने वालों की स्क्रीनिंग लगातार की जा रही है। और दोस्तों इसके अलावा सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने बताया है कि अगर कोई बंदा कम्युनिकेशन साइट पर किसी भी तरह का सेक्सुअल पोस्ट डालता है या फिर किसी तरह का न्यूडिटी वाला पोस्ट डालता है तो उसके ऊपर 3 मिलियन रियाल का फाइन प्लस 5 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा मैंने भी कई कम्युनिकेशन वेबसाइट्स पर देखा है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा गंद मचाए हुए, थोड़ी सी फेम पाने के लिए बहुत सारे गंदे गंदे पोस्ट डाल रहे हैं, तो सऊदी की गवर्नमेंट है अभी से आप लोग सावधान हो जाइए। इसके अलावा दोस्तों तीसरी न्यूज है सऊदी अरब के मक्का शहर के पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ। सऊदी अरब के मक्का शहर की पुलिस डिपार्टमेंट ने 23 अजनबियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें हिंदी और पाकिस्तानी शामिल थे। अब इनका जुर्म यह था कि ये लोग एक बैंक एम्प्लॉय के भेष में, यानी लोकल बैंक एम्प्लॉय बने हुए थे और रैंडम बंदों को मैसेज करते थे, जिन लोगों को अपना विक्टिम बनाना चाहते थे, यानी जिन लोगों के साथ ये फ्रॉड करना चाहते थे, उन लोगों को रैंडम मैसेज करते थे। मैसेज में ये बताते थे कि आपका एटीएम कार्ड एक्सपायर होने वाला है। जैसा कि आपको पता होगा कि कभी कभी हम लोगों के भी मैसेज आते हैं, हालांकि हम लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन सऊदी अरब की गवर्नमेंट इन चीज़ों को बहुत ही स्ट्रिक्टली लेती है। इन लोगों का काम यही था कि रैंडम बंदों को मैसेज करते थे और उनको बताते थे कि आपका एटीएम कार्ड एक्सपायर हो चुका है, आप इसको अपडेट करवाइए और इसके लिए आपको मुझे एटीएम का पिन बताना पड़ेगा और आपके एटीएम का जो ऊपर का नंबर होता है वो बताना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको एक ओटीपी बताना पड़ेगा और ये सब इंफॉर्मेशन पाने के बाद ये लोग उन लोगों के साथ में फ्रॉड कर देते थे। तो इन सब चीज़ों को लेकर मक्का शहर की पुलिस को जब जानकारी मिली तो स्ट्रिक्टली इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर 4th अपडेट है यूट्यूब की तरफ से। जैसा कि मैंने आपको इस वाली वीडियो में बताया था कि कल सऊदी अरब की CITC कंपनी यानी कमीशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमीशन ने एक रिपोर्ट जारी की थी और वार्निंग दी थी यूट्यूब को। तो वहां पर इन्होंने बताया था कि सऊदी अरब की वीडियोस पे जो भी ऐसे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, ऐसे एड्स आते हैं जो इस्लाम की बेइज्जती करते हैं और या फिर सऊदी अरब का जो लॉ है उसको वायलेट करते हैं, तो वहां से उनको रिमूव कर दिया जाए। तो दोस्तों इस वार्निंग के पाते ही यूट्यूब ने इस पर तुरंत एक्शन लिया और जो भी एडवर्टाइजर थे उनके अकाउंट को रिमूव कर दिया और उनके जो एड्स थे चलाए जा रहे थे उनको शट डाउन कर दिया गया। और इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर यूट्यूब के स्पोक पर्सन ने ब्लूमबर्ग को एक रिपोर्ट में बताया कि पिछले साल 286 मिलियन एड्स यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से रिमूव कर दिए गए थे और इनको रिमूव करने का रीजन ये था कि ये लोग जो एडल्ट कंटेंट है इनको प्रमोट कर रहे थे। और यहाँ पर दोस्तों जो मैं डेटा आपको बता रहा हूँ ये पूरा डेटा मैं ग्लोबली बता रहा हूँ। इसके साथ साथ 125.6 मिलियन एड्स और यूट्यूब प्लेटफॉर्म से रिमूव किए गए थे जो कि यूट्यूब की जो पॉलिसी होती है उसके खिलाफ थे, यानी कि अनुचित थे। तो दोस्तों जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि यूट्यूब और गूगल जैसी बड़ी कंपनीज को भी डर लगा रहता है कि कोई कंट्रीज उनको बैन न कर दें। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि सऊदी अरब के अकॉर्डिंग यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ।